डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। महाराष्ट्र के नागपुर में गुरुवार को चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने धर्म के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा था। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को रील बनाने वाली तक कह दिया। नागपुर की जनसभा में कन्हैया कुमार ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि हम लोग धर्म बचाएंगे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी रील बनाएंगी। अब इस बयान पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया और कन्हैया कुमार पर क्या कुछ कहा, सुनिए। जिस प्रकार से मेरी पत्नी के मीम्स बनाना, उसके बारे में गंदी गंदी बातें लिखना, ये सारी चीजें शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे लड़ना है तो सामने से लड़ो। ये कौन सा शिखंडी का युद्ध तुम लड़ते हो? लेकिन मैं इस मामले में बहुत संयमी हूं। मुझे लड़ाई समझती है, मैं इनको परास्त करता हूं। अब आपको कन्हैया कुमार का वो भाषण सुनाते हैं जिसमें वो नागपुर में धर्म के मुद्दे पर पीएम मोदी, अमित शाह समेत डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। अगर धर्म बचाना है तो सब मिल करके बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना। सब लोग मिलकर धर्म बचाएंगे। यही बात मैंने भाजपा के एक दोस्त को कहा। हमने कहा कि दोस्त, धर्म बचाना है तो चलो नेताओं के बच्चे भी धर्म बचाएंगे। तो भाजपा का वो जो हमारा दोस्त था वो बोला, लेकिन योगी जी और मोदी जी को बेटा बेटी नहीं है। हमने कहा भतीजा है ना। बेटा बेटी नहीं है, भतीजा है ना। जैसा चलेगा ना हमारे साथ धर्म बचाने के लिए। होशियारी कर रहे हो सर। होशियारी अब हम समझने लगे हैं। होशियारी हम इसलिए समझने लगे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, ऑर्गेनाइज, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। संगठित हो, शिक्षित हो, संघर्ष करो। हम हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ वो है, बड़ा ही ऐसी टिप्पणी किया है जिस पर आप कह नहीं सकते हैं कि नहीं करना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन वायरल लम्हे की। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस पर जो इंस्टाग्राम रील बना रही थी, टिप्पणी की, उस पर उन्होंने क्या कमेंट किया और इस पर पूरे विवाद राजनीतिक मायने में क्या है, इसे जानने के लिए हम पूरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या बोला कन्हैया कुमार ने देवेंद्र फडणवीस से। नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो सही है, बट किसी का फैमिली या किसी की पत्नी, किसी के बच्चे और फिर क्या है, रील बनाना या यूट्यूब में आना, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। वो तो अपना आदमी हॉबी है, इंटरेस्ट है अपना। तो देवेंद्र फडणवीस जो है गृह युद्ध की राजनीति अपील, उसी के प्रकरण में अमृता फडणवीस ने सोशल मीडिया एक्टिविटी की, जिनके रील्स पर कन्हैया कुमार ने टिप्पणी की। कन्हैया कुमार का क्या कमेंट है उसका कुछ अंश आपको मैं बता रही हूँ। वह कहते हैं, कन्हैया कुमार कहता है, यह धर्म बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, पर यह कैसे होगा जब डिप्टी सीएम की पत्नी इंस्टाग्राम रील बना रही है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या धर्म बचाएंगे सिर्फ आम लोग और उनके परिवार विदेश में पढ़ेंगे। राजनीति प्रतिक्रिया, तीखी प्रतिक्रिया बीजेपी के। एक्चुअली क्या, देवेंद्र फडणवीस जो हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं, कन्हैया कुमार जो है कांग्रेस पार्टी से हैं।
तो दोनों का पार्टी एंटी है, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप करते रहता है। उसी संदर्भ में जो है एक मौका मिला कन्हैया कुमार को कि अमृता फडणवीस रील बना रही है तो उस पर बोलने का। लेकिन रील बनाना या फेसबुक में आना या किसी में आना वो तो अपना हॉबी है, अपना इंटरेस्ट है, उसमें किसी को क्या प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। बीजेपी ने तीखे प्रतिक्रिया दी इस पे, कहा वह मराठी महिला का अपमान है। कन्हैया मराठी क्या पूरा देश की महिला का अपमान है। कोई अगर कुछ करता है और कुछ गलत काम नहीं है तो उसमें करने में टिप्पणी नहीं होना चाहिए। कन्हैया को नस्ली जो है समर्थक कहकर कटघरे में खड़ा किया। फडणवीस ने ट्वीट किया कि शर्म आनी चाहिए, ये खुद को सभ्य समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन बात करने का बिल्कुल तरीका नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग दो धड़ों में बंट गए। एक तरफ जो कन्हैया की तुलना समग्र धर्म एक्शन के साथ करते हैं, दूसरी ओर इसे महिला आलोचना और निजी हमला मानते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, रील बनाना, यूट्यूब में वीडियो डालना, वो तो आपका इंटरेस्ट है तो कोई भी डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पति डिप्टी सीएम है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, डिप्टी सीएम है तो उनकी पत्नी बैठी रहेगी कि जो होगा राजनीति के हिसाब से ही हम करेंगे। उनका अपना वो अलग आइडेंटिटी है और सीएम साहब का अलग है। दोनों पति पत्नी है, लेकिन अपना भी तो कुछ हॉबी है, कोई इच्छा है, तो उस तरह करने में कोई तकलीफ, कुछ गलत बात नहीं है। इस तरह करके राजनीति में निजी मुद्दों का उपयोग कितना उचित है। वर्तमान राजनीति ध्रुवीकरण की सीधा झलक दिखता है। तो कन्हैया कुमार को इस तरह कमेंट दोस्तों करना चाहिए क्या उनकी पत्नी के ऊपर? अगर आपको लगे हाँ सही कन्हैया कुमार ने कहा तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्यों सही, अब गलत तो क्यों गलत। कोई भी महिला, एक तरफ तो आप बोलते हैं महिला सशक्तिकरण का, दूसरे तरफ अगर महिला रील बना रही है तो उस पर आप कमेंट कर रहे हैं, तो ये जो है क्या बोलते हैं, एक तरह का नहीं है, वो उदारीकरण नीति नहीं है कि महिलाओं के लिए आपके लिए कोई दिल में जगह है। वो आप खाली राजनीति करते हैं जिससे कि वोट बैंक का राजनीति इसको करते हैं। तो तब तक दोस्तों इतना, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।